दोस्तों, अपने आसपास के माहौल के अनुसार खुद को ढाल लेना ही जीने की सबसे बड़ी कला है। हालांकि ज्यादातर जानवर वहीं पाए जाते हैं जहां सबसे बेहतर संसाधन हो और जीवन जीना आसान हो, लेकिन कुछ जानवरों ने सबसे खतरनाक और दुर्लभ इलाकों को अपने निवास स्थान के रूप में चुना है और इन खतरनाक इलाकों में जीने के लिए खुद को अनुकूल भी कर लिया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही जानवर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रैवल द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, रेगिस्तान और फिसलती चट्टानों के हिसाब से जीवन जीने के किसी भी तरीके से अच्छी नहीं मानी जा सकती, बल्कि ये स्थान तो जीवन से दूर भागता दिखाई देता है। लेकिन इन कठोर हालातों में भी जीवन पल रहा है। इन चट्टानों का प्रतिनिधित्व कुछ ऐसे जानवर कर रहे हैं जिनकी छलांगों के आगे चट्टानों को भी बौना साबित कर देती है। दोस्तों, इसे देखिए, इस जानवर का जीवन इसके द्वारा बनाए गए संतुलन पर ही टिका हुआ है। इतने कठोर हालातों में भी संतुलन बनाए हुए ये अद्भुत जीव एक दूसरे के साथ खतरनाक लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं। ये जानवर एंगुलेट्स प्रजाति से संबंधित हैं। इस प्रजाति में कई प्रकार की भेड़ बकरियों सहित अनेकों घास चरने वाले जानवर भी शामिल होते हैं। हालांकि सभी जानवर इतने साहसी नहीं होते जो इन कठोर हालातों में भी जीवन जी सके, लेकिन न्यूबियन आइबेक्स नाम से पहचाने जाने वाली इस पहाड़ी बकरी का निवास स्थान यही चट्टानें हैं। अपने अन्य रिश्तेदारों की तुलना में ये पहाड़ी बकरी थोड़ा छोटा आकार जरूर रखती है, लेकिन इनकी छलांगें छोटी नहीं होती। ये बकरी उत्तरी पूर्वी अफ्रीका के सूखे रेगिस्तानी इलाकों के पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। यहाँ पर वर्षा ना के बराबर ही होती है, लेकिन इस बकरी को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती भी नहीं। ये बड़ी मुश्किल से सप्ताह में 2 से 3 बार ही पानी पीती है। अगर आप इसको नजदीक से देखोगे तो इसका चेहरा भी किसी चट्टान के समान ही कठोर लगता है। शायद इन चट्टानों का असर इस बकरी पर हो गया होगा। इसे 2 चट्टानों के बीच से देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसने अपना रंग रूप पहाड़ों जैसा ही बना लिया है। इनमें नर बकरे का वजन 60 किलोग्राम तक हो जाता है और इनका लगभग शरीर 4 फीट लंबा होता है। नरों के बजाय मादाओं का शरीर छोटा होता है। मादाएं मुश्किल से वजन और आकार के मामले में किसी नर की तुलना में आधी ही होती है। नर बकरे के सींग काफी मजबूत और लंबे होते हैं। इसके ये नुकीले सींग 3 फीट तक लंबे हो जाते हैं, जिनका एक बार किसी भी जानवर को एक बड़ी चोट पहुंचाने के लिए काफी है। वहीं मादा बकरी के सींग थोड़े पतले एवं 1 फीट तक ही लंबे हो पाते हैं। दोस्तों, ऐसे स्थान जहां खड़ा रहना भी सही नहीं लगता, उन स्थानों पर यह बकरी न सिर्फ चलती है बल्कि करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकती है। हालांकि खड़ी पहाड़ियों पर चलते समय ये बकरी धीमी गति और सावधानी से आगे बढ़ती है। इनका एक गलत कदम इन्हें सैकड़ों फीट की गहराइयों में गिरा देगा, लेकिन पत्थर फिसलते रहते हैं और बकरी अपना संतुलन बनाए रखती है। इस बेहतरीन संतुलन का राज इनके खुरों में ही छुपा होता है। 2 हिस्सों में बटे इस बकरी के खुर पहाड़ियों को ठीक उसी तरह से पकड़ लेते हैं जिस प्रकार से बंदर पेड़ की डाली को अपनी उंगलियों से पकड़ता है। साथ ही इन खुरों पर एक नरम और लचीली परत होती है। यह परत ठीक उसी चमड़े या रबड़ के समान होती है जिसका इस्तेमाल हमारी गाड़ियों के ब्रेक में होता है। इस परत के कारण बकरियों के खुर किसी भी सूरत में फिसलते नहीं हैं, बल्कि इनके खुर पहाड़ों पर चिपक से जाते हैं। इन सब के अलावा इनकी फुर्ती इन बकरों के बहुत काम आती है। जैसे इसे फिसलन महसूस होती है तो यह क्षण भर में ही अपनी दिशा बदलकर एक शानदार छलांग लगाती है और चट्टान को लांघ जाती है। हालांकि ऐसा लगता है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में जीवन जीने के कारण इस बकरी को पहाड़ी से नीचे गिरने के अलावा और कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिकारी इन पहाड़ियों में भी छुपे बैठे हैं जो लगातार इन बकरियों पर निगाहें जमाए रखते हैं। दोस्तों, ये अरबी भेड़िया है। ये ग्रे वुल्फ की एक प्रजाति होती है। हालांकि ग्रे वुल्फ भेड़ियों की तुलना में इनका आकार काफी छोटा होता है। इनका वजन मुश्किल से 20 किलोग्राम ही हो पाता है। ये भेड़िए भी पहाड़ियों पर चढ़ने और दौड़ने में महारत हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, इनके सुनने की क्षमता भी बहुत तेज होती है और इनके कान फिसलते पत्थरों की आवाज सुनते ही खड़े हो जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि कोई पहाड़ी बकरी आसपास ही है।
अरबी भेड़िए बड़ा समूह नहीं बनाते। इनके झुंड में अधिकतर सदस्यों की संख्या 4 से 5 ही होती है। कई बार तो इन्हें अकेले ही शिकार करते हुए भी देखा गया है। देखिए यहाँ यह भेड़िया इन पहाड़ी बकरियों का पीछा कर रहा है। यदि इसकी किस्मत अच्छी हुई तो आज इसे भोजन जरूर मिल जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए इन बकरियों के पास सबसे बेहतरीन तरीका है और वो है पहाड़ियों की और भी अधिक ऊंचाई पर पहुंच लिया जाए, क्योंकि ये भेड़िया इन चट्टानों पर चढ़ने में बकरियों जितना माहिर नहीं हो पाए हैं। अधिक ऊंचाई पर जाकर ये बकरियां आसानी से अपने जीवन को बचा सकती है। यहाँ इस भेड़िए की किस्मत ने साथ नहीं दिया और सभी बकरियां उस ऊंचाई पर पहुंच गई है जहाँ ये अरबी भेड़िया चढ़ नहीं सकता, क्योंकि इनके पंजों में बकरियों की तरह पहाड़ों से चिपके रहने वाली ब्रेक्स नहीं है। हालांकि ये नीचे मौजूद एक नर की ओर देखता है, लेकिन ये नर ताकतवर है और इसके सींग भयंकर है। भेड़िया जानता है कि इस बड़े नर पर हमला अकेले करना सरेआम मौत को दावत देने जैसा है। इसीलिए ये भूखा भेड़िया यहाँ से वापस लौट जाता है और एक नई जगह जाकर अपने प्रयास दोबारा शुरू कर देता है। यहाँ इस भेड़िए को सफलता मिलने की संभावना बहुत ही अधिक है, क्योंकि यहाँ मौजूद अधिकतर बकरियां छोटे बच्चे हैं और इन्हें पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर चढ़ने का उतना अनुभव नहीं है। ये तेजी से दौड़कर बकरियों के झुंड में खलबली मचा देता है। जहाँ सभी बकरियां ऊंचाइयों की ओर भागती है, वहीं एक छोटा बच्चा घबराकर नीचे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। ये अनुभवहीनता इस बच्चे को महंगी पड़ गई और ये छोटा प्यारा बच्चा इस खूंखार भेड़िए का शिकार बन गया। ये बच्चे की माँ सारा नज़ारा देख रही है, लेकिन भेड़िए से लड़ने का साहस इसके अंदर नहीं है। दोस्तों, ये माना जाता है कि इन पहाड़ी बकरियों ने इतने ऊंचे स्थानों को रहने के लिए इसलिए चुना ताकि शिकारियों से इनकी जान बची रहे। लेकिन जहाँ शिकार होता है वहाँ शिकारी भी जैसे तैसे करके अपना जीवन जीना सीख ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इन ऊंची पहाड़ियों पर बकरियों के लिए सिर्फ भेड़िए ही एकमात्र खतरा होता है। दरअसल ऊंची पहाड़ियों पर वनस्पति बहुत ही कम उगती है, इसीलिए अपना पेट भरने के लिए बकरियों को निचले स्थानों पर भी आना पड़ता है और यहाँ इन बकरियों के इंतजार में ये रेड फॉक्स बैठी रहती है। हालांकि रेड फॉक्स सिर्फ 5 से 7 किलोग्राम ही भारी होती है, मतलब कि इसे किसी वयस्क बकरी को मार गिराने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। इसीलिए ये सबसे छोटे बच्चों को ही अपना निशाना बनाती है। वैसे तो इन बकरियों को पानी पीने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, लेकिन कभी कभार खुद का गला गीला करना ही पड़ेगा। और इन पहाड़ों पर पानी का कोई नामो निशान तक नहीं है, बल्कि पानी पीने के लिए इन बकरियों को नीचे मौजूद गड्ढों की ओर रुख करना होगा। बकरियों के छोटे बच्चे पानी पीते ही नहीं है, इनका काम तो माँ के दूध से ही चल जाता है। इसीलिए जब माँ बकरी पानी पीने जाती है तो ये छोटे बच्चे निचली पहाड़ियों पर खड़े होकर माँ के लौट कर आने का इंतजार करते रहते हैं। ये मौका रेड फॉक्स के लिए बेहतरीन है। पानी पीने गई माँ के अकेले बच्चों को ये अपना निशाना बनाती है। बच्चे दौड़ते हैं, यदि जान बचानी है तो इन्हें दौड़ना होगा। लेकिन अब और भी बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। दौड़कर जान बचाते बच्चों के सामने खाई है और पीछे रेड फॉक्स। लेकिन ये बच्चे न्यूबियन आइबेक्स की संतान हैं। इनका जन्म इन्हीं पहाड़ियों पर रहने के लिए हुआ है। थोड़ी देर भागने के पश्चात ये बच्चे पहाड़ियों के बीच मौजूद छोटी चट्टानों पर अपना संतुलन बनाए हुए छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। इनका ये संतुलन और छलांगे देखने लायक होती है। इस तरह से पहाड़ियों और खाइयों को दौड़ते हुए पार करने का हुनर लोमड़ी के पास नहीं होता है। बच्चे कूदते हुए भाग गए और लोमड़ी खड़ी होकर देखती ही रह गई। लगता है इसे शिकार करने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। न्यूबियन आइबेक्स शरद ऋतु में मिलन करते हैं। मिलन के लिए दो नरों के बीच गंभीर लड़ाइयाँ होती है। हर कोई मादा को हासिल करना चाहता है। नरों के बीच होती लड़ाइयों में ये लंबे सींग इनके बहुत काम आते हैं। ये अपने अगले 2 पैरों पर खड़ा होकर विरोधी पर जोरदार हमला करते हैं। जीते गए नर को न सिर्फ मादा मिलती है, बल्कि इन लड़ाइयों के जरिए जीते गए नर को पहाड़ी बकरियों के सामाजिक ढांचे में भी एक ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है। जो नर सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ जीतता है उसे झुंड की अगुवाई करने का मौका मिलता है। हालांकि जंगली भैंसों की तरह ये न्यूबियन आइबेक्स मजबूत सामाजिक ढांचा बनाकर नहीं रहते। ये अपने इलाके में शिकारी के प्रवेश होने पर भी एक दूसरे की सहायता करना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि इन पहाड़ियों पर शिकारी जानवरों की संख्या बढ़ रही है और लाखों वर्षों से इन पहाड़ों पर राज कर रही न्यूबियन आइबेक्स की संख्या लगातार घटती जा रही है। दोस्तों, आज सिर्फ 3000 न्यूबियन आइबेक्स ही बची हुई हैं और इनकी संख्या हर वर्ष कम हो रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आने वाले 50 सालों में ये पहाड़ी बकरियां शायद विलुप्त हो जाएगी।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।